देश में अक्सर बेटे और बेटियों के जन्म पर भेदभाव देखा जाता है। बेटों के जन्म पर खुशी तो बेटियों के जन्म पर लोगों में मायूसी छा जाती है। ऐसे में इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकारें बेटियों की शिक्षा दीक्षा से लेकर उनकी शादी विवाह तक के तमाम खर्च को उठाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। बावजूद उसके समाज से अब भी पूरी तरह बेटों और बेटियों के जन्म पर कुछ लोगों के मन में बसा भेदभाव खत्म नहीं हो पाया है। ऐसे में बेटों और बेटियों के जन्म पर भेदभाव करने वाले लोगों को प्रेरणा देने व समाज में बेटों के तरह ही बेटियों को भी बराबर का दर्जा देने की एक छोटी सी पहल का शुरुआत आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 58 के रहने वाले तृणमूल पूर्व पार्षद सह समाज सेवी रोहित नोनिया ने की है। उन्होंने अपनी पोती सनुजा के जन्म पर एक नई कंपनी और एक नई एनजीओ की ग्रांड ओपनिंग की है। उन्होंने कंपनी का नाम नोनिया रियलटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एनजीओ का नाम पश्चिम बर्धमान एकता वेलफेयर सोसाइटी नाम रखा है। उन्होंने अपनी पोती के जन्म की खुशी में पूरे इलाके में मिठाइयां तो बंटवाई ही, साथ में इलाके के सैकड़ों लोगों को भोजन भी करवाया। साथ ही उन्होंने अपनी नई कंपनी और संस्था के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर गरीब असहाय लोगों की मदद करने, उनके साथ हमेशा खड़े रहने का दावा भी किया। उन्होंने अपनी कंपनी में कई बेरोजगारों को रोजगार मिलने की बात तो कही ही, साथ में उनकी संस्था के द्वारा हजारों हजार गरीब असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात भी की। उन्होंने कहा उनकी संस्था से जुड़कर कुल्टी या आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बर्धमान की महिलाएं खुद को इस कदर कामयाब कर पाएंगी कि वह पुरुषों के बराबर का दर्जा वह खुद हासिल कर पाएंगी। एक और हम लोग का कंपनी खोला गया है जिनका ओपनिंग समझ के चलिए आज से ही हो रहा है। नोनिया रियलटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है जो कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, मध्यम वर्ग के हैं, बहुत दिल से चाहते हैं जैसे आप लोग घर में माँ पिताजी को मानते हैं उसी तरीके आप लोग मानते हैं। आपका ही परिप्यार है, आपका आशीर्वाद है जो इतना आगे बढ़ रहे हैं और आपको वादा करते हैं कि अकेले नहीं बढ़ेंगे, सबको लेकर के आगे बढ़ेंगे। यही बोल के हम अपना वक्तव्य